कौन है हजरत इमाम मेहंदी? इमाम मेहंदी दुनिया में कब आएंगे? इस्लाम के अकीदे के मुताबिक क़यामत से पहले दुनिया में 3 बड़ी और ताकतवर घटनाएं एक ही वक्त में होंगे। जमीन पर 3 ताकतें एक साथ उतरेंगी: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम मेहंदी और दज्जाल। दज्जाल काना होगा, एक आंख से अंधा होगा। एक मशहूर हदीस में आता है, हर नबी ने अपने उम्मत को दज्जाल के लिए फितनों से डराया है। हदीसों के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि वो लोगों को झूठे मुआजिजे दिखाकर धोखा देगा, जैसे मरे हुए को जिंदा करना, बारिश बरसाना, एक जन्नत और दोजख अपने साथ रखना। दज्जाल के पास एक बाग और एक आग होगी। जो उनके झूठ को मानेगा वो उसे अपने बागों में डालेगा जहां सब कुछ अच्छा लगेगा। अल्लाहु अकबर। और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा और हर मोमिन उसे पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। अफसोस, लाखों लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेंगे, लेकिन सच्चे मोमिन जानेंगे ये सब एक बड़ा फरेब है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक अपने सहाबा को बुलाया। सहाबा हैरान थे, लेकिन सब चुप थे। आज मेरे पास तामीदारी आए हैं और उन्होंने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई है। तामीदारी ने मुझे बताया कि वो और उनके 30 साथी एक साथ जहाज कश्ती में सफर कर रहे थे। समुद्र में तूफान उठा, तेज लहरें, और वह सब रास्ता भटक गए। कई दिनों तक वो समुद्र में भटकते रहे, यहाँ तक कि एक अनजान सा टापू सामने आया। वो वहां उतर गए तो वहां उन्हें एक अजीब मखलूक नजर आए। सियाह रंग की थी, उसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था। उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं जसासा हूँ। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ ना बताऊंगा और ना ही तुम्हें कुछ सुनाऊंगा। उस मखलूक ने हमसे कहा, उस भूत खाने इमारत में जाओ, वहां एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो तुम्हें सब कुछ बताएगा। उसने पूछा, कौन है वो? उसने बस इतना कहा, तुम खुद देख लोगे। फिर वो मखलूक तेजी से जंगल में गुम हो गई और हम सब डर गए और ताज्जुब के साथ उस इमारत की तरफ चल पड़े। दूर से वो इमारत वीरान और पुरानी लग रही थी, लेकिन अंदर जो था, जब हम उस इमारत में दाखिल हुए तो वहां एक अजीब सा इंसान था जिसका पूरा जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ बंधे हुए, पैर जकड़े हुए और गर्दन लोहे की पट्टियों से फंसी हुई थी। उसने हमें देखा और फिर पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? हमारे साथियों में से एक ने जवाब दिया, हम शाम सीरिया से आए हैं। उसने फिर कहा, मुझे अरब के बारे में बताओ। अरब में एक शख्स पैदा होना था, उसका क्या हुआ? हमने कहा, हाँ, वही शख्स अब जाहिर हो चुकी है। लोग को एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, कुछ लोग उन्हें मानते हैं और कुछ उनका इनकार करते हैं। इतना सुनते ही उस कैदी का चेहरा सख्त हो गया। फिर एक और सवाल किया, मुझे बताओ, जुगैर जुगार के जश्मे की क्या हाल है? क्या वहां अब भी पानी है? क्या लोग उसकी खेती से फसल ले रहे हैं? हमने जवाब दिया, हाँ, वहां पानी है और लोग उस पानी से खेती भी कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, ओमान और बेसान की खजूरें का क्या हाल है? क्या अब भी वहां खजूरें उगती हैं? हमने कहा, हाँ, अब भी वहां खजूरें होती है। ये सुनकर उसने 3 चीखें मारी। हम सब डर गए। फिर उसने गर्दन उठाई और भारी आवाज में कहा, मैं दज्जाल हूँ। अल्लाहु अकबर। बेशक मैं बहुत जल्द आजाद हो जाऊंगा, फिर मैं इस पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा घूमूंगा। कोई शहर नहीं बचेगा और कोई जमीन नहीं बचेगी, मगर एक जगह है, तैयबा मदीना। मुझे वहां जाने की ताकत नहीं दी गई है। बेशक, सुभान अल्लाह। वहां फरिश्तों का पहरा है। हमने उससे पूछा, तू यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे जंजीरों में जकड़ने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो एक नबी था और बादशाह भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दज्जाल का फितना सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएगा। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। वो इमाम मेहंदी के साथ मिलकर दज्जाल का पीछा करेंगे और फिर एक लगा के लोड में जाकर उसे कत्ल कर देंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
بے شک